हेलो एंड वेलकम टू आलोक इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज का टॉपिक जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आपका मीनिंग और कैटेगरीज या फिर डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है ना। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का क्या मीनिंग है और उसके क्या क्या टाइप्स हैं या डिग्रीज हैं, वो सब आज हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बार रिमाइंड करा दूं कि अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सा टॉपिक कवर कर चुके हैं हम लोग और क्या क्या हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो पहला था आपका कंसेप्ट ऑफ सप्लाई। उसमें आपका इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई आता है और स्टॉक और सप्लाई का डिफरेंस क्या होता है। और दूसरा आपका था डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई या इफ़ेक्ट्स या फिर अफेक्ट्स ऑफ सप्लाई। ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग का क्या था, तीसरा टॉपिक। तो तीसरा टॉपिक जो हम लोग का था वो था आपका सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन क्या क्या होता है, ठीक है ना, और क्या फॉर्मूला होता है सप्लाई फंक्शन का, वो सब डिस्कस किया गया है। और लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है या और सप्लाई शेड्यूल क्या क्या होता है, ये उसी में आता है लॉ ऑफ सप्लाई में आपका, जिसमें आपका था लॉ सप्लाई शेड्यूल में, जिसमें आपका था दो टाइप का था। पहला था आपका इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और दूसरा था आपका मार्केट सप्लाई शेड्यूल, जिसमें आपको जो एक्सप्लेन किया गया है वो टेबल के थ्रू समझाया गया है। ठीक है ना। और अगला था कि हम लोग का क्या सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व क्या होता है, उसको उसमें भी आपके दो टाइप्स हैं, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व। तो उसको आप ग्राफ और टेबल के थ्रू उसको समझाया गया है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आपका था डेरिवेशन ऑफ मार्केट सप्लाई कर्व फ्रॉम इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। इसमें बहुत सारे आपके जो कर्व हैं या फिर ग्राफ हैं वो सब हैं आपके, ठीक है ना, उसको एक्सप्लेन किया गया था। और फिर उसके बाद आपका था एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई या एक्सेप्शनल सप्लाई कर्व। ठीक। फिर उसके बाद आपका क्या था, फिर इसके बाद आपका था मूवमेंट अलॉन्ग द सप्लाई कर्व या एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ठीक है ना। ये सारे चीज़ आपको ग्राफ के थ्रू समझाया गया है बहुत अच्छे से। ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका अगला टॉपिक था शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व या फिर चेंज इन सप्लाई। ठीक। तो ये सारे टॉपिक थे अभी तक जो कवर कर चुके हैं हम लोग। और ये जो आज का टॉपिक है ये लास्ट टॉपिक है आपका। ये जो चैप्टर है आपका सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये इसका आज लास्ट लेक्चर है। ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। मीनिंग देखते हैं सप्लाई का और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, और फिर डिग्रीज देखते हैं इसके या कैटेगरीज। तो पहले मीनिंग देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर मीनिंग लिखा हुआ है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। ये उन सब डिग्रीज को जो रिस्पॉन्स की जाती हैं उन सब डिग्रीज को मेजर करता है ऑफ द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी, जो क्वांटिटी सप्लाई की जाती है कोई कमोडिटी का, टू अ चेंज इन इट्स प्राइस, जब उसके प्राइसेस चेंज होते हैं। ठीक। इट मेजर्स द सेंसिटिविटी ऑफ द क्वांटिटी सप्लाइड टू अ चेंज इन द प्राइस। ठीक है ना। जब प्राइस चेंज होता है जो क्वांटिटी सप्लाई किया जाता है तो उन सबके सेंसिटिविटी को ये मेज़र करता है। ठीक है ना। अब इसका देखिए ये कैसे एक्सप्रेस किया जाता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपका ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है कि यहाँ पर ई, फिर यहाँ पर एस रहेगा। ठीक है ना। इज इक्वल टू यहाँ पर आपका रहेगा प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, और इसके नीचे यहाँ पर रहेगा आपका प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। कैसे आप लिखेंगे, ये आप लिखेंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ, PROPORTIONATE, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है ना, क्वांटिटी सप्लाइड, SUPPLIED। ठीक, सप्लाइड ये आपका यहाँ पर रहेगा। ठीक है ना। उसके बाद आपका क्या रहेगा, उसके बाद आपका ये हो गया ES हो गया आपका, यहाँ हो गया। अब यहाँ आपका क्या रहेगा प्रोपोर्शनेट PROPORTIONATE। ठीक, प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, PRICE। ठीक, प्राइस। और ES आपका ये क्या है, ये ES आपका है
इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है ना। तो ये ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कैटेगरीज क्या क्या है, ठीक। कैटेगरीज हम लोग देखते हैं अब। पहला आपका कैटेगरीज क्या है, पहला आपका है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, ठीक। अब ये क्या होता है, देखिए इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। इनफाइनाइट और परफेक्टली, इसको इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं, ठीक। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई रिप्रेजेंट्स अ केस, ये ऐसा केस है जिसको जो रिप्रेजेंट करता है इन विच द क्वांटिटी सप्लाइड इज रिस्पॉन्डेड, जब क्वांटिटी सप्लाई जो होता है वो कैसे रिस्पॉन्ड किया जाता है, एन इनफाइनाइट अमाउंट टू अ वेरी स्मॉल चेंज इन प्राइस, ठीक है ना। इस तरह से होता है। अब देखिए इसका ये ग्राफ है, पॉइंट नंबर 1 का ये ग्राफ है, ये आपको बनाना पड़ेगा अगर एग्जाम में पूछता है तो, ठीक है ना। एक बार इसको जूम करके दिखा देता हूँ, देख लीजिए आप। ये वाई एक्सेस पे आपका प्राइस है और एक्स एक्सिस पे आपका क्वांटिटी है, और S1 ये आपका है, ठीक है ना। ये है आपका परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, ठीक। अब आगे इसको देखते हैं, देखिए एन इन्फिनिटली इलास्टिक सप्लाई कर्व S1, ये S1 आपका है ना, वैसे बनाइएगा आप, लिखिएगा भी। विच रन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, ऐसे, और ऐसे रहता तो वर्टिकल हो जाता है, ठीक है ना। दैट इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। इट हैज़ इनफाइनाइट इलास्टिसिटी एट प्राइस ओपी, यानी ओपी प्राइस पे आपका क्या है, ये इनफाइनाइट इलास्टिसिटी है, ठीक है ना। शोइंग दैट सेलर्स आर प्रिपेयर्ड टू सेल एन इन्फिनिटली लार्ज क्वांटिटी एट द प्राइस ओपी, ठीक है ना। एंड नथिंग वुड बी सप्लाइड एट अ स्लाइटली लोअर प्राइस, यानी ओपी से अगर थोड़ा सा भी कम होगा तो इस पर कुछ नहीं सप्लाई हो सकता, ठीक है ना। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हियर इज़ इनफाइनाइट, तो यहाँ पर जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो आपका क्या है, इनफाइनाइट है। अब ये जो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है, इसका आप कैसे लिखा जाता है, सिंबल इसका क्या होता है, वो आपका कुछ इस तरह से होता है। इनफाइनाइट का आप बना लीजिएगा ये ऐसे, ठीक, ऐसे, ठीक है ना। इसको बराबर से बना लीजिएगा, ये होता है, ठीक है ना। इसके आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। आप, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं। देखिए परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, पहला था आपका परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई और दूसरा आपका परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, ठीक है ना। उसमें था आपका स्मॉल चेंज इन प्राइस होता है इस वाले में, और इसमें क्या होता है, इसमें सप्लाई चेंज नहीं होता है, ठीक है ना, यानी प्राइस में, ठीक। इसको देखते हैं इसका डिफिनेशन। परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई इन विच देयर इज़ नो सप्लाई रिस्पॉन्स, ठीक है ना, नो मैटर हाउ लार्ज अ प्राइस चेंज टेक प्लेस, ठीक है ना। इसमें कोई सप्लाई रिस्पॉन्स नहीं होता है, चाहे प्राइस आपका कितना भी बढ़ जाए या घट जाए, ठीक। अभी देखिए आगे क्या कर रहा है। इस केस में क्या होता है कि आपका जो सप्लाई होता है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है, विथ चेंज इन प्राइस, ठीक। अब देखिए इसको कैसे समझाया है। दिस सप्लाई कर्व रन्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस के पैरेलल है ना, ठीक है ना। एंड शोज दैट द क्वांटिटी सप्लाइड रिमेन्स ओ क्यू, ये आपका जो क्वांटिटी सप्लाई है ये ओ क्यू रहेगा, ओ क्यू, ठीक। नो मैटर व्हाट द प्राइस इज, यानी कोई भी प्राइस हो, ठीक है ना। तो S2 जो है वो आपका परफेक्टली इनएलास्टिक सप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें हम लोग इसका, ठीक है ना, तो मान लीजिए कोई मोनालिसा के पेंटिंग है, ठीक है ना, चाहे उसका कितना भी दाम बढ़ जाए, तो मोनालिसा दूसरा तो पेंटिंग आ नहीं सकता है, ठीक है ना। मोनालिसा पेंटिंग तो एक ही है, ठीक। तो ये इसको यही कह रहा है, ठीक है ना। अब इसमें जो आपका जो सप्लाई है आपका परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, पहले में तो था आपका इनफाइनाइट, और इसमें आपका क्या हो गया, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ग्राफ आप देख लिए हैं, एक बार और दिखा देता हूँ जूम करके, देखिए, ठीक है ना। ऐसे ये यहाँ P2 हो गया, ये P1 हो गया, और ये ऐसे आप बना लीजिएगा, यहाँ Q रहेगा, ये वाई एक्सिस पे आपका प्राइस हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे आपका क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखते हैं हम लोग। देखिए तीसरा है आपका यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। अब ये क्या होता है,
इसका डेफिनेशन देखते हैं। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई occurs when the percentage change in the quantity supplied is exactly equal to the percentage change in its price। यानी जो क्वांटिटी सप्लाई की जा रही है वो एग्जैक्टली हो, इक्वल हो, ठीक है ना, जो आपका चेंज इन प्राइस हो रहा है। ठीक, अब इसको देखिए, अब इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आपका 1 हो जाएगा। पहले में आपका था इनफाइनाइट, दूसरे में आपका था 0 और इस बार आपका 1 हो गया है, ठीक है ना। चलिए अब इसको देखते हैं। एनी स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व ड्रॉ थ्रू द ओरिजिन, यानी ओरिजिन से कोई भी सप्लाई कर्व ड्रॉ किया जाए। ये देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी बता, यहाँ भी जैसा भी हो, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, मतलब वाई एक्सिस बाहर ना जाए। ठीक, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी, यानी ओरिजिन से निकला हुआ कोई भी हो, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा, हैज़ एन इलास्टिसिटी ऑफ यूनिटरी ओवर इट्स होल लेंथ नो मैटर व्हाट इट्स स्लोप इज, यानी कोई भी स्लोप हो, ठीक है ना, वो आपका क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ यूनिटरी का रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, सप्लाई होता है। अब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आप देख चुके हैं, क्या था, न्यूमेरिकल वैल्यू आपका था 1। ठीक, ये S4 ले लीजिए या फिर S3 ले लीजिए, या यहाँ पर एस कोई भी S ले लीजिए, यहाँ भी ले सकते हैं S3 S4 S5। ठीक, चलिए ये ग्राफ तो आप देख ही लिए हैं। ठीक, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा देखते हैं। चौथा देखिए, इलास्टिक सप्लाई, ठीक है ना। सप्लाई इज सेड टू बी इलास्टिक व्हेन द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, यानी जो आपका क्वांटिटी जो सप्लाई किया जा रहा है वो ज़्यादा है, यानी प्राइस के मुकाबले, ठीक है ना। अब इसको देखते हैं। अब इसका ग्राफ देखिए, ये देखिए यहाँ पर वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, बाकी तो सेम रहेगा, और यहाँ पर ये S6 ये S5। ठीक, देखिए क्या कह रहा है, एनीवेयर ऑन द सप्लाई कर्व S5, यानी S5 पे, ये S5 इसको मत लीजिएगा, S6 को छोड़ दीजिए अभी। ठीक, S5 the elasticity is greater than unitary though the particular numerical value for elasticity will vary along the curve। ठीक है ना, तो जो आपका इलास्टिसिटी यानी पर्टिकुलर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, वो वेरी करेगा। इनफैक्ट एनी स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व दैट कट्स दी वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस को जो भी कट करेगा, ठीक है ना, वाई एक्सिस को आपका जो भी कट करेगा वो क्या हो जाएगा, हैज़ इलास्टिक सप्लाई ऑल थ्रू, ठीक है ना, वो इलास्टिक सप्लाई हमेशा रहेगा उसके पास, ठीक है ना। समझ में आ गया ना आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, वो ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवा पॉइंट देखते हैं, इन इलास्टिक सप्लाई। ये देखिए क्या होता है, सप्लाई इज कॉल्ड इन इलास्टिक व्हेन द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी जो क्वांटिटी सप्लाई की जा रही है वो कम है जितना आपका प्राइस है। ठीक, अब देखिए, अब इसका ग्राफ कहाँ है, इसका ग्राफ आपका यही है, सेम रहेगा, बस आप S5 हटा दीजिएगा, उसके जगह आप S6 लिख लीजिएगा, चाहे तो आप यहाँ अलग से बना सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर आप चाहे तो उसको अलग से बना सकते हैं, ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, S6 इसको कर लीजिए, यहाँ एक्स एक्सिस कर लीजिए, ठीक है। एक बार शुरू से मैं बना देता हूँ, ये हो गया आपका ऐसे, ठीक, ये हो गया S6 हो गया, ठीक, यहाँ आपका एक्स एक्सिस ये ओ हो गया, यहाँ आपका वाई हो गया, ठीक, यहाँ आपका प्राइस हो गया, और यहाँ आपका क्वांटिटी हो गया। तो ऐसे आप इसको बना लीजिएगा, यह आपका क्या होगा, यह आपका हो गया इन इलास्टिक सप्लाई हो गया, ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, एनीवेयर ऑन दिस सप्लाई कर्व द इलास्टिसिटी इज लेस देन यूनिटरी, ठीक है ना, इस सप्लाई कर्व पे जो आपका इलास्टिसिटी है वो लेस देन यूनिटरी है। इलास्टिसिटी इज नॉट कांस्टेंट अलोंग द सप्लाई कर्व बट इट इज़ ऑलवेज लेस देन 1। यहाँ पे इलास्टिसिटी आपका कांस्टेंट नहीं है, लेकिन वो लेस देन 1 है, ठीक है ना। एनी स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व दैट कट्स द एक्स एक्सिस हैज़ इन इलास्टिक सप्लाई। पहला था आपका इलास्टिक सप्लाई, तो वो क्या था, वो वाई एक्सिस से कट कर रहा था, अब यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस से
कट कर रहा है तो वो हो जाएगा आपका इन इलास्टिक सप्लाई, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा न्यूमेरिकल वैल्यू, इसमें आपका हो जाएगा लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर अगर हम और इसको इलेबोरेट करके अगर इसको देखें तो ये आपका लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें ये तो आपका यहाँ पर चैप्टर ये ख़त्म हो गया है, ये टॉपिक भी ख़त्म हो गया है, ठीक है ना। अब इसमें अगला जो टॉपिक है आपका वो है आपका मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। वो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसे मेज़र किया जाता है, जिसमें दो मेथड हैं आपके। पहला है आपका परसेंटेज मेथड, दूसरा है आपका जियोमेट्रिक या पॉइंट मेथड, ठीक है। तो मैं उसका पोल डालूंगा अगर आप लोगों को चाहिए होगा। और एक है आपका इसका एमसीक्यू, कंप्लीट एमसीक्यू आपको चाहिए या नहीं चाहिए, उसका मैं भी पोल डालूंगा। तो आप लोग बताइएगा, ठीक है ना, जैसा होगा। और अगर ठीक ठाक अगर पोल आ जाता है तो मैं इसका एमसीक्यू और मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वो दोनों पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। तो पोल में आप ज़रूर हिस्सा लीजिएगा। और वो पोल आप कहाँ पर दे सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो करिए, ठीक है ना। कोई भी डाउट है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, या जो भी डाउट है आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर आप बता सकते हैं। सारा आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। तो फिर ये यहाँ पर आपका चैनल जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।